गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं सब अच्छे ही होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में फाइल हैंडलिंग चैप्टर नंबर 5 में कुछ स्टडी किया था। हमने आपको उसके पहले इंट्रोडक्शन दिया था। दूसरे क्लास में हमने आपको ये बताया था कि जो 4 इंपॉर्टेंट फाइल फंक्शंस हैं, ओपन फंक्शन, रीड फंक्शन, राइट फंक्शन और क्लोज फंक्शन, वो कैसे वर्क करते हैं आपने ये देखा था। आपने ये भी देखा था कि एक फ़ाइल को आर मोड में, डब्ल्यू मोड में और ए मोड में कैसे ओपन कराते हैं, उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी आपने देखा था। और आप लोगों में से कई लोगों ने उसकी प्रैक्टिस भी की थी। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने एज इट इज़ कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया था। और हमने आपको ये भी बोला था कि आर प्लस, डब्ल्यू प्लस और ए प्लस में आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप ए, डब्ल्यू और आर समझ गए हैं तो ए प्लस, डब्ल्यू प्लस और आर प्लस आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आप लोगों में से किसी ने ए प्लस, डब्ल्यू प्लस और आर प्लस की प्रैक्टिस नहीं की और ना ही हमें बताया। ठीक है, तो आपसे फिर से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको उस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप ए, डब्ल्यू, आर जान गए हैं तो ए प्लस, डब्ल्यू प्लस, आर प्लस जानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको उस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें बताइए, एटलीस्ट बताइए कि सर हमें प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ हमें बताइए। हमने आपको छोटा सा असाइनमेंट दिया था और आप उसको करने में असमर्थ हैं, नहीं कर पा रहे, तो एटलीस्ट हमें बताइए कि सर हमने कोशिश किया, हमने ट्राई किया, नहीं हुआ। आप हमको प्लीज़ बताइए, तो हम बताएंगे, ठीक है ना। क्योंकि आपको बेसिक लेवल पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाना है, और आप नहीं करेंगे, सारी चीज़ें टीचर के भरोसे रहेंगी तो थोड़ा सा आपके पर्सनैलिटी के लिए डिफ़िकल्ट होगा। तो हम फिर से उम्मीद करते हैं, एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ए प्लस, डब्ल्यू प्लस, आर प्लस आप प्रैक्टिस करके हमको जल्द से जल्द बताएंगे। आगे के टॉपिक को हम आगे कवर करेंगे। आगे फाइल हैंडलिंग पे एक फ़ाइल के कंटेंट को किस तरह से हम रीड कर सकते हैं, उन फंक्शंस पे हम काम करेंगे। तो आपको पता होगा फाइल के कंटेंट को रीड करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ होता है, वो रीड फंक्शन यूज़ होता है, ठीक है ना। तो आगे कुछ और फंक्शंस भी आ गए हैं, जैसे रीड लाइन और रीड लाइन्स फंक्शन है, ठीक है। इन पे हम देखेंगे। आपको मैं थोड़ा सा बेसिक आइडिया बता दूं कि रीड और रीड लाइन और रीड लाइन्स में क्या डिफरेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने फ़ोल्डर पे आ जाते हैं। हमारा फ़ोल्डर क्लास 12, ठीक है ना। क्लास 12 के अंदर जो हमारा चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो हमारा वो पुराना प्रोग्रामिंग था, वो फाइल के नाम से सेव था। हम देखते हैं, इसको ओपन करते हैं। तो देखिए वही पुरानी फाइल है abc.txt। आर मोड में हम ओपन कर रहे हैं। आर मोड में ओपन करने के बाद हम उसमें राइट कर रहे हैं। तो क्या ये पॉसिबल है, आप लोग बताइए। क्या किसी फाइल को रीड मोड में ओपन करके राइट किया जा सकता है? तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। अगर किसी फाइल को आपको चलिए रन करा के देख लेते हैं। ये फाइल यहाँ पे एग्जिस्ट भी नहीं कर रही है, ठीक है ना। देखिए abc.txt यहाँ फाइल एग्जिस्ट भी नहीं कर रही है। तो हम आर मोड में ओपन कर रहे हैं। पहले तो हम आर मोड में ओपन कर रहे हैं उस फाइल को, तो ये डेफिनेटली रन एरर देगा, क्योंकि ये फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। खोजेगा, क्योंकि आर मोड के लिए वो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट होनी चाहिए। तो हम डब्ल्यू मोड में ओपन करेंगे। डब्ल्यू मोड में ओपन करने के लिए क्या है, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो फाइल क्रिएट करता है। डब्ल्यू मोड में हमने ओपन किया। अब ये देखिए, ये फाइल यहाँ पे देखिए, ये फ़ाइल क्रिएट हुई और फाइल रन भी की, ठीक है ना। हमने इसको क्लोज़ किया, ठीक, और हमने इसको भी क्लोज़ कर दिया, और हमने इस कंटेंट की इस फाइल को डिलीट किया और हमने इस फाइल को यहाँ पे डाल रखा है abc.txt। देखिए ये सारी चीज़ें, ये कंटेंट यहाँ पे है, ठीक है ना। हम जहाँ पे रन करा रहे थे वहाँ नहीं है, उसके पहले है, उसके पहले यहाँ पे फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है। अब हम इसको ओपन करना चाह रहे हैं। हम इसको ओपन करेंगे, कैसे ओपन करेंगे आगे देखेंगे। यहाँ पे इसको ओपन करने का एक और तरीका है। क्या तरीका है कि अगर वो फाइल यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हम फाइल का पाथ देंगे, हम फाइल का रास्ता देखें, हम फाइल का एड्रेस पास करेंगे जहाँ पे वो फाइल है। तो हम इसका एड्रेस विंडो के कर्सर बार पे सीधे इस कॉलम पे लेके जाएंगे, कॉपी करेंगे एड्रेस बार पे, इसका एड्रेस को कॉपी करेंगे, ये विंडो का एड्रेस है, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और आगे किस में था ये, abc.txt में .txt, ठीक है ना। देखिए ये फ़ाइल जिसको हम ओपन कर रहे हैं, ये फ़ाइल किस में है, क्लास 12 के abc में। और क्लास 12 किस में है, देखिए क्लास 12 हमारा डेस्कटॉप पे है। डेस्कटॉप किस में है, पीसी में है। पीसी किस में, यूज़र में, और यूज़र किस में है, सी ड्राइव में है,
तो हम उसका पूरा पाथ यहाँ पे हम पाइथन को पास कर रहे हैं, ठीक है। हमने पूरा पाथ एज इट इज़ पास किया इसको, ठीक है। तो ये सारे जगह पे ये करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ पे हम फाइल को ओपन कर रहे हैं, यहाँ कर दिया हमने। और आपको याद रहे कि ये विंडो का एड्रेसिंग है, लेकिन पाइथन का एड्रेसिंग डिफरेंट होता है। पाइथन के एड्रेसिंग में यहाँ डबल स्लैश होता है, तो हर जगह जहाँ पे सिंगल स्लैश है हम वहाँ उसको डबल स्लैश कर देते हैं, ठीक है। अब ये पूरा कंप्लीट एड्रेस हो गया, पाइथन के हिसाब से एड्रेस हो गया। अब हम इसको कॉपी करते हैं और हर जगह पे जहाँ पे abc.txt था हम वहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब हम फाइल के नाम से ना कॉल करके फाइल के एड्रेस से कॉल कर रहे हैं हम फाइल को, ठीक है। फाइल के एड्रेस से कॉल करते हैं। फाइल ऑलरेडी एग्जिस्टेड थी, तो हम W मोड में ओपन कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो वो फाइल रन की, मतलब फाइल को आपको ओपन करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप जहाँ पे फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है आप वहीं से पाइथन के फाइल से उसको ओपन करिए। दूसरा, आप कहीं से भी पाइथन फाइल को ओपन करिए, लेकिन जहाँ पे वो फाइल का लोकेशन है उस लोकेशन को आप यहाँ पे डालेंगे और मोड डालेंगे, वो फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। आगे हम इसको बंद करेंगे, ये था, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ पे रीड कर रहे हैं। रीड का मतलब क्या होता है, यहाँ तक जो भी वर्क हुआ है, इस फाइल पे जो भी वर्क हुआ है उस फाइल पे को हम एक बार में रीड कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे रीड फंक्शन 2 बार यूज़ हुआ है। एक बार यूज़ हुआ है यहाँ पे रीड, पहले हम इसको रन कराते हैं फिर हम आपको समझाते हैं हो क्या रहा है। ये देखिए यहाँ पे देखिए 2 बार लिख के आ रहा है हेलो स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट। तो फिर उसको हाउ आर यू एक बार लिख के आ रहा है, और वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ये भी एक ही बार लिख के आ रहा है। तो हेलो स्टूडेंट 2 बार क्यों लिख के आ रहा है, क्योंकि सबसे पहले हमने फाइल में क्या राइट किया था, हेलो स्टूडेंट, और उसी के बाद हम रीड भी करा ले रहे हैं यहाँ पे, उसी के जस्ट बाद रीड करा ले रहे हैं। तो सबसे पहले फाइल में क्या था, हेलो स्टूडेंट, तो वो एज इट इज़ रीड कर दिया हेलो स्टूडेंट, ठीक है। दूसरी बार में हम क्या उसमें अपेंड कर रहे हैं, दूसरी बार में हम देखेंगे हम फाइल में अपेंड कर रहे हैं क्या। यहाँ पे और नीचे करेंगे, सॉरी थोड़ा मेरा कंट्रोल कम धीरे कर रहा है। हम फाइल में क्या अपेंड करा रहे हैं, हम फाइल में अपेंड करा रहे हैं हाउ आर यू विथ एक नया लाइन, न्यू लाइन से ऐड करा रहे हैं, ठीक है ना। /n मतलब जो भी आप कंटेंट डालेंगे वो न्यू लाइन में, ये न्यू लाइन कैरेक्टर है, तो ये न्यू लाइन कैरेक्टर आपका शो नहीं करता है, रीड फंक्शन में शो नहीं करता है, ठीक है ना। तो रीड फंक्शन में वो दूसरे लाइन में शो करेगा, ठीक है, हाउ आर यू। तो हाउ आर यू हमने अपेंड करा लिया, और फिर हम फाइल में एक और लाइन जोड़ रहे हैं, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस, और फिर हम फाइनली सारे कंटेंट को रीड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। तो रीड फंक्शन 2 बार यूज़ हुआ है, प्रिंट फंक्शन 2 बार यूज़ हुआ है, प्रिंट रीड और यहाँ 2 बार यूज़ हुआ है। एक बार तो जो पहले था वो प्रिंट कर देगा, यानी हेलो स्टूडेंट पहले था, उसके बाद 2 नई लाइन अपेंड हो गई, हाउ आर यू और वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस, और फाइनली हम फिर सब पूरे फाइल को रीड करा रहे हैं। तो फाइनली जो रीड हो रहा है, हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। ये था आपका टोटल रीड फंक्शन। रीड फंक्शन क्या कर रहा है कि फाइल के कंटेंट को रीड कर रहा है, लेकिन रीड करने के बाद जो न्यू लाइन कैरेक्टर है, या एक और चीज़ देखिए, न्यू लाइन कैरेक्टर के बाद यहाँ पे /t भी कर देते हैं, /t। अब रन कराते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। तो /t क्या करता है, /tab होता है, ये उसके आगे जो आएगा वो एक डिस्टेंस पे आएगा। यहाँ /t कर दिया तो क्लास थोड़ा आगे बढ़ गया, ठीक है ना। लेकिन रीड फंक्शन ने, एक बार देखिए ध्यान से, रीड फंक्शन ने इसको /t न टाइप करके यहाँ पे गैप दे दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं कि रीड लाइन और रीड लाइन्स फंक्शन क्या करता है इसके साथ साथ। तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं रीड लाइन्स। क्या यूज़ करते हैं, रीड लाइन फंक्शन में क्या होता है, नहीं अभी रीड पे ही करते हैं वर्क, रीड करते हैं, और यहाँ पे हम कोई वेरिएबल पास करते हैं, लेट सपोज 10, ठीक है ना। हमने 10 पास कर दिया, हमको रीड करना है बट विथ पैरामीटर 10। तो अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि 10 कैरेक्टर को रीड कर रहा है। तो रीड फंक्शन में हम जितने भी जो भी वेरिएबल पास करेंगे, रीड फंक्शन एक पैरामीटर लेता है, हम जो भी पैरामीटर उसमें पास करेंगे उतने कैरेक्टर को वो रीड करेगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं, रीड में थोड़ा सा और चेंजिंग करते हैं हम रीड में इस बार 50 पास करते हैं, तो वो टोटल 50 कैरेक्टर को रीड करेगा, ठीक है। तो रीड फंक्शन इस बार
50 कैरेक्टर में सारे आ गए, तो इस बार 50 कैरेक्टर को उसने रीड कर लिया। हम 20 कर रहे हैं तो वो 20 कैरेक्टर को रीड करेगा, 20 कैरेक्टर के हिसाब से एक या मतलब 2 लाइन के अराउंड आएगा, ठीक है ना। 20 कैरेक्टर में 2 लाइन पूरा आ गया, ठीक है ना। आगे आप समझ गए। तो रीड फंक्शन को देखा, रीड फंक्शन अगर रीड में पैरामीटर नहीं पास करेंगे पूरे सारे पूरे फाइल को रीड कर लेगा। अगर हम उसमें कोई पैरामीटर डालते हैं तो पैरामीटर के हिसाब से वो रीड करेगा। आगे देखते हैं रीड लाइन फंक्शन देखते हैं क्या करता है। तो रीड लाइन फंक्शन रन कराते हैं। तो रीड लाइन फंक्शन आप याद रखिएगा कि रीड लाइन फंक्शन हमेशा क्या प्रिंट करता है, पहली लाइन प्रिंट करता है। रीड लाइन फंक्शन हमेशा लाइन प्रिंट करता है, पहली लाइन प्रिंट कर दिया उसने, ठीक है, उस पैराग्राफ का। तो हेलो स्टूडेंट और पहली लाइन क्या था, हेलो स्टूडेंट। तो 2 फंक्शन आपने देखा रीड करने के। पहला फंक्शन था रीड फंक्शन, तो रीड फंक्शन क्या कर रहा था, आपके पूरे पैराग्राफ को प्रिंट कर दे रहा था। दूसरा फंक्शन आपने देखा रीड लाइन, तो वो एक सिंगल लाइन को प्रिंट कर रहा था, सिंगल लाइन को इसने प्रिंट किया, ठीक है ना। और आगे हम देखेंगे रीड लाइन्स, एस लगा देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट पैरामीटर हमारा ये क्या लग जाएगा यहाँ पे, एस लग जाएगा। एस लगाते ही देखते हैं क्या होता है। तो एस लगाते ही देखिए अब पूरी फाइल उसने कैसे प्रिंट की, हेलो स्टूडेंट /n आ गया, ठीक है ना। एक लाइन यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे लाइन क्लोज हो गया। तो जहाँ पे लाइन क्लोज हो रहा है ये पूरे फाइल को एज अ लिस्ट डिस्प्ले कर रहा है, ये पूरे फाइल को एज अ लिस्ट डिस्प्ले कर रहा है। और लिस्ट का पहला आइटम जो है वो पहली लाइन है, दूसरा आइटम दूसरी लाइन है और तीसरा आइटम जो है वो आपकी तीसरी लाइन है। तो जितने तरह से आपका मतलब जितने तरह से राइट फंक्शन हुआ था वो सारे लिस्ट के एलिमेंट बन गए, ठीक है। उसमें देखिए आपका /n भी प्रिंट कर दिया और /t भी प्रिंट कर दिया। मतलब कि रीड लाइंस आपके फाइल को एकदम एज इट इज़ रीड करता है। एज इट इज़ मतलब जिस तरह से वो फाइल है, /n आपने डाला है तो /n भी प्रिंट कर दिया, ना कि दूसरे लाइन में गया। हाउ आर यू के बाद /n वो दूसरे लाइन में न जाके जहाँ पे आपकी लाइन टर्मिनेट हो रही थी, आपकी /n पे लाइन टर्मिनेट होती है, ठीक है ना। तो वो /n लास्ट में डाल के प्रिंट कर दिया। यहाँ भी /n एलिमेंट के लास्ट में डाल के प्रिंट कर देगा, ठीक है ना। समझ गए आप बात। तो रीड लाइन और रीड में ये डिफरेंट होता है कि रीड क्या करता है, वो आपके फाइल को एज इट इज़ प्रिंट कर देता है, बट उसमें /t और /n आपको नहीं दिखेंगे, उसका इफेक्ट दिखेगा। मतलब न्यू लाइन में जाते हुए दिखेगा, टैब में डिस्टेंस करते हुए दिखेगा रीड फंक्शन में। लेकिन जब हम रीड लाइन यूज करेंगे तो आपको लाइन वाइज प्रिंटिंग मिलेगी। लेकिन जब रीड लाइंस करेंगे तो आपको पूरी चीज़ें दिखेंगी लेकिन लाइन वाइज नहीं दिखेंगी। उसमें आपने क्या क्या यूज़ किया है फॉर्मेटिंग के लिए वो सारी चीज़ें दिख जाएंगी, जैसे /n भी दिख जाएगा और /t भी दिख जाएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड 1-2 प्रोग्राम हैं, हम आपसे पूरी उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। आपके कोडिंग के नॉलेज के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप इन सारे प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, 1-2 प्रोग्राम है, आप उसकी प्रैक्टिस करिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमसे पूछिए, हमें बताइए कि सर ये प्रोग्राम हम कर रहे थे और हमको नहीं समझ में आया। आप लोगों को शायद ये नहीं आइडिया होगा कि आप लोगों में से कई स्टूडेंट प्रोग्राम करके हमसे पूछते हैं कि सर हम ये प्रोग्राम कर रहे थे, सर ये देखिए फ़ोटो में ये एरर आया है, प्लीज़ हमको इसमें हेल्प करिए। तो हम पूरी कोशिश करते हैं उनको समझाने की, उनको समझ में आता है और उनको भी वो अपने आप को और इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। तो फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।